out. It was a holiday. छुट्टी का दिन था. जीत and बबली were playing. जीत और बबली खेल रहे थे. They played many games. उन्होंने कई खेलों को खेला. Both of them skipped the rope. दोनों ने रस्सी को कूदा. यानी जो स्कीपिंग होता है ना, वो वाला खेल उन लोगों ने खेला. They played hide and seek. उन्होंने लुका छिपी खेला. Bubbly and Jeet decided to play bat and ball. Bubbly और जीत ने डिसाइड किया बैट बॉल खेलने का. जीत got ready to throw the ball. जीत रेडी हो गया बॉल फेंकने के लिए. जीत threw the ball. जीत ने बॉल को फेंका. बबली hit the ball. बबली ने बॉल को मारा. The ball went into मोहित's garden. बॉल मोहित के गार्डन में चला गया. But his house was locked. पर उसका घर लॉक था. They could not find the ball. उन्हें बॉल नहीं मिल सका. So the game stopped. तो गेम रुक गया. कुछ वर्ड्स पहले देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. साइट वर्ड्स हैं दिस यानी ये या यह जिसको कहते हैं. ये ए या अ मतलब एक. हाउ कैसे. ऑल्सो का मतलब होता है भी. दे वे. दे का मतलब वे. आफ्टर यानी के बाद. एंड और. ऑफ. ऑफ का मतलब होता है का के की को या फिर से के तौर पर भी ऑफ का यूज हो जाता है कई जगहों पर. न्यू वर्ड्स. स्किप्ड. स्किप्ड का मतलब होता है स्किप का पास्ट. स्किप का मतलब होता है कूदना या फिर स्किप हो चुका यानी स्किप का कंप्लीट अवस्था. थ्रू. थ्रो का पास्ट होता है यानी थ्रो का मतलब होता है फेंकना और थ्रू का मतलब होता है फेंका. कॉर्टयार्ड. कॉर्टयार्ड कहते हैं आंगन को. गैदर्ड. गैदर्ड का मतलब होता है बटोरा हुआ यानी समेटा हुआ या फिर समेटा यानी इसको या तो गैदर का कंप्लीट अवस्था में यूज करते हैं या फिर गैदर का पास्ट के लिए यूज करते हैं. ब्रॉड. ब्रॉड का मतलब ये ब्रॉड जो है ये ब्रिंग का पास्ट है यानी लाया. पिक्ड. ये पिक का पास्ट है यानी पिक किया. पिक मतलब होता है पकड़ना. ब्रिंग का मतलब होता है लाना. बबली न्यू हाउ टू मेक अ बॉल. बबली जानती थी कि कैसे बॉल बनाते हैं. They got a few rags, paper and wool. उन्होंने कुछ कपड़े के टुकड़े, कागज और ऊन पाए. बबली. रैक्स का मतलब होता है कपड़े के टुकड़े. जैसे पुराना कोई कपड़ा हो फटा चिटा उस टाइप का जो रफ कपड़ा होता है उसको कहते हैं रैक्स. बबली also brought a piece of string. बबली ने एक धागा का टुकड़ा भी लाया. She rolled rags, paper and wool to make a ball. उसने रैक्स को, पेपर को और वूल को रोल किया, लपेटा बॉल को बनाने के लिए. ठीक है. Then she tied the ball with a string. फिर उसने बॉल को बांधा. ये टाई का पास्ट है. टाइड. बॉल को बांधा किससे. धागा से. स्ट्रिंग का मतलब होता है ना धागा. दे लाइक्ड द न्यू बॉल. उन्होंने पसंद किया नए बॉल को. द गेम स्टार्टेड अगेन. खेल फिर से शुरू हो गया. दिस टाइम बबली पिक्ड द बॉल. इस
बार बबली ने बॉल को पकड़ा। जीत picked the bat. जीत ने बैट पकड़ा। बबली threw the ball. बबली ने बॉल को फेंका। जीत hit the ball hard. जीत ने बॉल को जोर से हिट किया। The ball opened up and scattered in the air. बॉल खुल गया और हवा में बिखर गया। Bubbly jumped and caught a piece of rag. बबली कूदी और रैग के एक टुकड़े को पकड़ ली। She jumped and shouted, out out. वो कूदी और चिल्लाई, out out. out out का मतलब इसने कहा कि आउट हो गया। इसने एक टुकड़ा जो पकड़ लिया ना, तो बॉल का ही तो वो टुकड़ा था, तो इसके अकॉर्डिंग जीत आउट हो गया था, इसलिए इसने पुकारा आउट आउट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर दीजिए इन क्वेश्चंस के। व्हाट गेम्स डू यू लाइक टू प्ले विद योर फ्रेंड्स? कौन सा खेल खेलना आप पसंद करते हैं अपने दोस्तों के साथ? अच्छा, इसको मैं करा देती हूँ। ये देखिए, पहला नंबर का जो आंसर है वो मैंने इस तरह से करा दिया है। आई लाइक टू प्ले हाइड एंड सीक, कबड्डी एंड ऑल्सो विद टॉयज विद माई फ्रेंड्स। मैं लुका छिपी, कबड्डी और खिलौने के साथ भी खेलना पसंद करती हूँ अपने दोस्तों के साथ। नंबर 2, हैव यू प्लेड बैट एंड बॉल? तो आंसर होगा यस, आई हैव प्लेड इट। और अगर नहीं खेला है तो कह दीजिए नो, आई हैवंट प्लेड इट। नहीं, मैंने इसे नहीं खेला है, ऐसा कह देना है फिर अगर नहीं खेला है तो। नंबर 3, बबली मेड अ बॉल यूजिंग अ फ्यू रैक्स। बबली ने बॉल को बनाया था कुछ रैक्स को यूज करते हुए, पेपर और वूल एंड स्ट्रिंग। कुछ रैक्स को, पेपर को, ऊन को और रस्सी को यूज करते हुए। Have you tried to play a game using the things around you? क्या आपने ट्राई किया है कभी गेम खेलने की अपने आसपास की चीजों को यूज करके? What did you play? आपने क्या खेला, यानी कि क्या खेला था? कभी अगर खेला है तो क्या खेला था? Name the things that you used to play. उस चीज का नाम बताइए जिस चीज को आपने यूज किया था। Talk about it in the class. इस बारे में बात करिए क्लास में। तो मैंने जो खेला था वो मैं बता देती हूँ, आपने जो किया था वो आप बताएंगे, या अगर शायद ये चीज आपने भी किया हो। तो आंसर मैंने लिख दिया है कि आई मेड अ हाउस यूजिंग फेविकॉल ऑन आइसक्रीम स्टिक्स एंड प्लेड विद इट। मैंने फेविकॉल को आइसक्रीम स्टिक पर लगाकर घर बनाया था और इससे खेला था। अब इसके बाद क्या है? Read pages 10 and 11 of the story again and number the following sentences in their correct order. पेज नंबर 10 और 11 का जो स्टोरी है उसको फिर से पढ़ना है और नंबर उस पर फिट करना है। फॉलोइंग जो सेंटेंसेस हैं इनको करेक्ट ऑर्डर में, यानी सही क्रम में, यानी कि जो भी सेंटेंस स्टोरी में पहले बोला गया है उसके ऐसे बगल में 1 लिख देना है, और जो उसके बाद हुआ है यूज उसमें के बाद 2 लिखना है, जो उसके बाद हुआ है यूज उसके बगल में 3 लिख देना है, इस तरह से। तो पहले कैसे ये बताया गया है कि बबली हिट द बॉल, जीत थ्रू द बॉल वेंट इनटू मोहित्स गार्डन, जीत got ready to throw the ball, they lost the ball। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या हुआ था? जीत got ready to थ्रो द बॉल। जीत सबसे पहले रेडी हुआ था क्योंकि दोनों ने डिसाइड पहले किया था कि चलो बैट बॉल खेलते हैं, तो फिर जीत सबसे पहले रेडी हुआ था बॉल फेंकने के लिए। उसके बाद फिर जीत ने बॉल फेंका था, तो जीत थ्रू द बॉल, ये नंबर 2 हो जाएगा। बबली हिट द बॉल, उसके बाद बबली ने हिट किया था बॉल को, तो ये 3 हो जाएगा। नंबर 4 पर हो जाएगा ये द बॉल वेंट इनटू मोहित गार्डन, क्योंकि उसके बाद फिर बॉल जो है वो मोहित के गार्डन में चला गया था। दे लॉस्ट द बॉल, उन्होंने बॉल को खो दिया था। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर
खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।